Question number 59. Dicon Company. For a number of years, Dicon Company has been using forward rate agreements to manage its exposure to interest rate fluctuations. Recently, its chief executive officer attended a talk on using exchange traded derivative products to manage risks. She wants to find out by how much the extra cost of borrowing, detailed below, can be reduced when using the interest rate futures, options on interest rate futures, and a collar on the options to manage the interest rate risk. She asks that detailed calculations for each of the three derivative products be provided and a reasoned recommendation to be made. B. सबसे पहले तो देखते हैं पूछा क्या है. Based on the three hedging choices available to Dicon Company and the initial assumptions given above, draft a response to the Chief Executive Officer's CEO's request made in the first paragraph of the question. ठीक है, ये हमसे मांगा गया है. तो Dicon Company is expecting to borrow 3,40,000. एक मिनट ना, सॉरी just a second. मेरा ये PC 3 crores 40 lakhs in 5 months' time. It expects to make full repayment of the borrowed amount in 11 months' time. So, हम 5 months में borrow करेंगे, 10 month में pay off करना है. तो Dicon Company today, आज का डेट क्या है? 1st of June 2015. 5 months later, फाइव मंथ्स की 11 मंथ्स. ये 5 months लेटर में बोरो करने वाला हूँ ना. ओके ओके, और 11 months बाद मतलब 6 महीने बाद मेरा 6 महीने बाद पे करोगे. पे बैक बोरो. तो अभी 6 महीने बाद मतलब 1st of May. Assume it is 1st of June 15 today. Dicon Company can borrow funds at a base rate plus 70 basis points. तो देखो, जब भी ये लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग बेस रेट प्लस 70 बेसिस पॉइंट्स पे यूज करते हैं, तो आपको ये 70 बेसिस पॉइंट्स एकदम लास्ट में यूज करने हैं. पूरे कैलकुलेशन में कहीं पे यूज नहीं करने हैं, सिर्फ लास्ट में करने. कहाँ पे वो मैं बताता हूँ आपको. बेस रेट इज करंटली 3.6. चलो ठीक है, ये अपने को पता चल गया कि बेस रेट फिलहाल तो 3.6% का है. उसके बाद आगे, बट डाइकॉन कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज बाय एज मच एज 80 बेसिस पॉइंट्स इन 5. अब अभी देखो, यहाँ पे दिया गया 70 बेसिस पॉइंट्स हमारा है, और इधर दिया गया कि मार्केट में 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं 5 महीने बाद. तो इसके बाद तो इसके 80 बेसिस पॉइंट्स 5 महीने बाद बढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग हेजिंग कर रहे हैं. ठीक है ना. अभी सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे पहला फ्यूचर्स. तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या आएगा? लोन अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट साइज. देन यहाँ पे कॉपी पेस्ट लोन पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. तो ये है फॉर्मेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का. ठीक है ना. आपको अगर आपने वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखे रहेंगे तो आपको वो स्टडी टेक्स्ट से याद होगा कि ये सब हमने मतलब पढ़ा था.
ठीक है। अभी हम्म ये आपका फॉर्मेट है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम एक्सचेंज रेट के टाइम पे अलग निकाल देते और इंटरेस्ट रेट के टाइम पे अलग निकालना है, ठीक है ना। अभी लोन अमाउंट कितना है? 34, 123, 123। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है बताओ? 1। 1 मिलियन, तो 123, 123। लोन पीरियड कितने टाइम के लिए मैं लोन ले रहा हूं? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का है? 11 महीने का। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि थ्री फ्यूचर्स। मंथ्स 3 मंथ्स ऑप्शन हाँ, ऑन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। तो अभी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आ गए? 68। ठीक है। अभी फ्यूचर्स में हम हमेशा बेसिस निकालते हैं, ऑप्शंस में हमेशा प्रीमियम निकालते हैं। अभी हमें यहाँ पे बेसिस निकालना है। ओके। बेसिस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा बेसिस? क्योंकि देखो, आपको बेसिकली 1 नवंबर के लिए चाहिए एक्सचे वो इंटरेस्ट रेट, लेकिन आपको दिया गया है दिसंबर के फ्यूचर्स, तो आपको 2 महीना पीछे आना पड़ेगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस पे पहुंचने के लिए। तो कैसे करेंगे हम? अच्छा, ये जैसा जो भी हम इस हम, पे कर लेते हैं। हाँ बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो, ओपनिंग ओपनिंग कैसा है? ओपनिंग इज 100 - बेस रेट। एकदम ही निल्ला, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं है कि भाई मेरा 70 बेसिस पॉइंट है, फिर मार्केट में 80 बेसिस पॉइंट होने वाला है वाला, कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि 100 - मेरा बेस रेट कितना था, 3.6। ओके। ठीक है। 100 - 3.6, दैट इज द बेस रेट। ठीक है। ओपनिंग। अभी इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ इंक्रीज ही होने वाला है, डिक्रीज विक्रीज कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इंक्रीज होने वाला है 80 बेसिस पॉइंट से। ठीक है ना। तो अभी हम्म क्लोजिंग क्लोजिंग तो आपका देखो, जो आपका फ्यूचर्स है ना वही है। ये जो आपको वैल्यू दी गई है ना वही है, 95.84। ठीक है। तो ओके। आपको बेसिस मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिस। ये कितने महीनों का है? आप खड़े हो 1 जून पे। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि आपको ये वैल्यू दिसंबर की दी गई है, 31 दिसंबर की, और ये दी गई है 1 जून की, बराबर। हम्म तो ये आ गए 7 महीनों का। आपको कितना महीने का चाहिए? लेकिन आपको चाहिए मतलब वो नवंबर का। तो आप आओगे 2 महीना पीछे। तो आपको अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेसिस पॉइंट्स ये हो गए। चलो, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। फिर आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 100 - करंट फ्यूचर प्राइस। ये देखो, ये सारे है ना, ये पूरा गेम है ना, सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर ही है। हम्म फिर आते हैं 100 - करंट फ्यूचर प्राइस माइनस एक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, अभी हम ये क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कि देखो, हमको कॉन्ट्रैक्ट तो 95.84 पे ही करना है एग्जीक्यूट, नो मैटर व्हाट, क्योंकि वो तो फ्यूचर्स में हमें ऑब्लिगेशन रहता है, बराबर है। हाँ। लेकिन हम अभी ये सब इतना कैलकुलेशन, इतना मगजमारी इसीलिए कर रहे हैं, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि फ्यूचर में अगर हम कुछ नहीं करते तो प्राइस क्या होता, ऐसा। तो ओके। 100, हमारा करंट बेस रेट कितना है? 3.6। लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं? कितने से बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट? हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं 80। बराबर। तो हम लोग बोल रहे हैं 80 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। बाय द वे, बेसिस पॉइंट मुझे तो आपको पता ही होगा कि इट इज 0.8%, ऐसा रहता है हमेशा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये हो गया करंट फ्यूचर प्राइस
फ्यूचर प्राइस। फिर आते हैं अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स, ये तो अभी हमने जस्ट निकाले ही। तो ये आ जाता है हमको एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ठीक है। ये आपको आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मिल गया। ओके। एक सेकेंड, ये 4.4 कैसा है, वापस बताएगा एक बार। हाँ हाँ, 3.6 जो जो आपका बेस अपना रेट है, 3 पॉइंट था प्लस 0.8, बट जो हम हमने प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमारा जो वो हमने जो प्रिडिक्ट किया वो तो 0.7 था, नहीं, जीरो पॉइंट ये एट है। देखो, यही बहुत कंफ्यूजन होता है। डायकॉन कंपनी कैन बोरो फंड्स एट बेस रेट प्लस 70 बेसिस पॉइंट्स। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोन लेने को जाएंगे तो हमको 70 मतलब बेसिस पॉइंट ज्यादा पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली वो क्रेडिट स्प्रेड इतना खराब है कि हमको 70 बेसिस पॉइंट्स देने पड़ रहे हैं। ओके ओके। क्रेडिट स्प्रेड मतलब पता है ना? हाँ, हाँ, मतलब अगर, हाँ, तो यानी उसको कि ऐसा। उसमें से डबल ए वो सब पूरा है, हाँ वो हाँ पता है मेरे को, हाँ, हाँ। वो पता है ना। तो ये वो है ये कि तो है। हमारा कितना खराब है। अभी ये 80 बेसिस पॉइंट्स क्या है? मार्केट का है, कि ये 80 बेसिस पॉइंट्स ओवरऑल मार्केट में बढ़ाव आने वाला है। तो फ्यूचर बेस रेट बेसिकली, आज का बेस रेट 3.6 है लेकिन फ्यूचर बेस रेट 4.4 का होने वाला है। ऐसा है वो प्रिडिक्शन। ओके ओके समझे? ओके। अभी यहाँ पे तो चलो सिर्फ एक ही है, इंक्रीज। अगर कई बार तो हमको वहां पे डिक्रीज का भी करना पड़ता है। तो ऐसे दो कैलकुलेशंस फिर हम्म। ऐसे वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। मैंने आज ही मेरे एक फ्रेंड के को मतलब मैं सिखा रहा था, ये देखो यहाँ पे तो ऑप्शंस में चार चार कैलकुलेशन ऐसे साइमल्टेनियसली वर्क करते जाते हैं। ऐसा सब भी होता है। बहुत ओके। बहुत वियर्ड चीज है वो। ठीक है, अभी हम ये सब क्यों किया है, ये सब हमने किया है, ये देखो इसके लिए पर्टिकुलर्स। तो ये हमारी अभी होगी समरी, ठीक है। समरी, समरी में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अभी देखना है समरी एंड, ठीक है, मैं समरी लिख देता हूँ सिर्फ। और यहाँ पे रेट स्लैश अमाउंट कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। नहीं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस नहीं, मैं इसको ऐसे, चल ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जाने दो। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आएगा 95.44। यहाँ पे आएगा, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कितना? 95.84। वन। मुझे बता। हाँ, क्या क्या अच्छा वन क्या? वो, हाँ, वो मेरे को लगा कॉन्ट्रैक्ट का ये ले रहे हैं साइज, सॉरी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मुझे बताओ। प्राइस मुझे बोला तुमने, मुझे सॉरी कौन सॉरी। से, नहीं, कोई कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मुझे बताओ, आपको कौन से, मतलब मार्केट, मतलब कौन से रेट पे आपको एग्जीक्यूट करना है कॉन्ट्रैक्ट को? कौन से रेट पे करना है? हाँ, विच रेट विल, हाँ, ऑन विच रेट विल यू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे ना। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी देखो, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैं करता हूँ क्योंकि मेरे से डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पाती। ओके। इंटरेस्ट रेट टर्मिन इन इन इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी, इन इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी क्या है ये? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी 100 माइनस 95.44, और सेम चीज नीचे 100 माइनस 95.84। अब देखो, अब अगर आप इंटरेस्ट लेने को जाओगे तो आपको कौन सा इंटरेस्ट का परसेंटेज पे करना पड़ेगा लोन पे? 4.16 करना परफेक्ट अगर परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट प्राइस। परफेक्ट परफेक्ट। सो ये जो 45.84 45.44 रहता है ना, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट माइनस करने के बाद के वैल्यूज रहते हैं, ठीक है ना। इसको खाली ध्यान रखना। तो अभी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4.16, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते और तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हो जाता 4.56, तो आपका गेन ही हुआ ना, बराबर है। हम्म तो आपका हुआ है गेन। हम्म। अभी ये जो है ना इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजी, ये सिर्फ मैं करता हूं, ये सर ने करने को नहीं बोला है। फिर गेन ओके।
इन वैल्यूज, गेन इन वैल्यू। अभी देखना, अगर हमने कभी पहले बात की होगी, जैसे कल भी जब हम कर रहे थे, मुझे लगता है हम गेन को परसेंटेज में ले रहे थे क्या? ये उस वाले के टाइम पे आप थे कि नहीं थे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ना ये नहीं याद नहीं। रखना। नहीं थे क्या? ओके। देखो यहाँ पे ना हमें टिक साइज और टिक वैल्यू दिया हुआ है, बराबर है। हम्म कुछ हम्म। केसेस में यहाँ पे टिक साइज और टिक वैल्यू नहीं दिया जाता। उस टाइम पे हमको क्या करना है, गेन की वैल्यू परसेंटेज, ऐसा करना है। ठीक है, गेन की वैल्यू परसेंटेज, वी हैव टू डू लाइक दिस। अभी इस केस में हमें ओके। सब वो टिक वैल्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ ही है, तो हम लोग कुछ नहीं, 0.01% इंटू 25 का वैल्यू इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज विच इज, ये दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू हाँ नंबर जी। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा करेंगे और छोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा गेन इन वैल्यूज। ठीक है, दिस इज माय गेन इन वैल्यूज। अभी इफ वी हैड नॉट डन एनीथिंग, लेट्स से कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया होता, तो क्या होता? एक मिनट, हाँ, इधर ही कर। इफ वी हैड नॉट डन एनीथिंग, देन हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता? तो हमें एक्चुअल 0.7 बेसिस के हिसाब से पे करना है। हाँ, नाइस नाइस नाइस, वेल डन। 3.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8, क्योंकि वो 8% तो बढ़ने ही वाला है, बराबर ना? हाँ। 8 बेसिस पॉइंट बढ़ने ही वाला है। तो फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता? देन योर इंटरेस्ट कॉस्ट वुड हैव बीन 5.1, इसका परसेंट, इनटू, वेयर इज दैट लोन अमाउंट, इनटू, कितने महीनों के लिए ले रहे हो? 6 महीने के लिए ले रहे हैं हम लोग, इतना आता, हम्म 867.8 8,67,000 ऐसा आता, ठीक है ना? लेकिन अभी आपको इतना कम भरना पड़ रहा है इंटरेस्ट, ये है वो, तो दिस इज द एंटायर कैलकुलेशन ऑफ इट। ठीक है ना? एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ। 59, क्योंकि मेरे को ये 8,67,000 का भी हम लोग आगे कुछ तो ऐसे बाइफरकेट वगैरह कर सकते हैं उस चीज को, वैसा भी कुछ तो है। नहीं, 430, ये रहा। हाँ, ये देखो, ये उन्होंने किया हुआ है, देखो, 8,67,000, ये जो हमको मिला, सारा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे करने के बाद, ठीक है ना? फिर हम लोग ने, ये देखो, ये हमने किया पूरा फ्यूचर्स का, और हमको फ्यूचर्स करने के बाद आया 68,000 का गेन, ठीक है ना? हम्म। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अभी अभी हम लोग ऑप्शंस करें कि आपको ये फ्यूचर्स ही एक बार करना है फिर से? एक सेकंड, मैं ना खाली वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप भी कर रहे हो क्या? नाइस नाइस, कर लो कर लो। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, सर ने हमको जब समझाया तब कैसे समझाया था, बट ये इन्होंने खाली एडिशनल कॉस्ट बताया था। एक्चुअली क्या है पता है क्या, ये सारी चीजें ना सर ने जब वीडियो पे करवाई थी ना, तो वो तो मतलब वो तो सोल्यूशन देख के कर रहे थे ना, तो मतलब उनको ये स्टार्टिंग का पूरा वर्किंग वगैरह सब कुछ समझ में आ गया था। अपने को शायद नहीं आएगा, अपन हम्म। डायरेक्टली फ्यूचर से ही चालू करेंगे मोस्टली, है ना? ये हो सकता है। हाँ, अपन जो अभी कर रहे हैं वो प्रॉपर है, बिकॉज वो हम्म। आपने वीडियो लेक्चर्स देखे इंटरेस्ट हैं ना वैल्यू। इंटरेस्ट रेट के? हाँ। चलो, गुड।
कर लो अपने टाइम से। अभी करते हैं ये ऑप्शंस। देखो हाँ, अभी अगर आपका फ्यूचर्स हो गया ना तो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही एकदम एकदम फालतू चीज है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी ऑप्शन में भी सबसे पहले अपन वैसे तो यूजुअली ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी चीज को फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना ही प्रेफर करता हूँ। ऑप्शंस, लोन पीरियड का सेम है, देखो कॉन्ट्रैक्ट का ये साइज भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अभी ऑप्शंस करते टाइम ना सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आपको कितने स्ट्राइक प्राइसेस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में ओके। कितने दिए हैं? दो दिए गए हैं। देखो, दो। वैसे तो सच बताऊं तो सर ने भी हमको ये वाली ट्रिक सिखाई थी कि स्ट्राइक प्राइस में भी सिलेक्शन करना कैसे है, कि कौन सा वाला मतलब वो यूज होगा और कौन सा वाला नहीं होगा, उसका भी अपन इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सर ने भी बोला है और पीछे वाले सोल्यूशंस में भी ना वो लोग ने ऐसा किया है कि एक मिनट ना, स्ट्राइक प्राइसेस, तो what they have done is कि अगर हमने अगर दोनों के कैलकुलेशन शो कर दिए तो क्या, मतलब उन्होंने दोनों के कैलकुलेशन शो कर दिए ऐसा कि दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के साइमल्टेनियसली, तो वो बेटर होता है क्योंकि उतना टाइम ओके। भी सेव हो जाता है ऐसा। हम्म। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस वो कितना है, ये देखो, ये पूरा, फिर ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कितना है मेरा, मुझे ऊपर मिला हुआ था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ये देखो 95.44, ये भी और इधर भी ओके। सेम चीज कॉपी पेस्ट, ठीक है। और अभी यहाँ पे 100 के लिए भी सेम चीज, तो ठीक है, ये हमको आ गया इतना। अभी हमको क्या करना है, हमको अभी डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑप्शंस में हमको वो चॉइस मिलता है ना कि वी कैन सिलेक्ट और वी कैन नॉट सिलेक्ट, बराबर है। हम्म। तो अब बताओ, एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट? आप सोच के बताओ। लाइक कौन सा वाला एक्सरसाइज करोगे वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक्सरसाइज दो, हाँ, कौन सा वाला मतलब दोनों भी आप कर सकते हो एक्सरसाइज, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों भी लैप्स कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप बताओ, आपको क्या लगता है, एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इफ यस देन कौन से या कौन सा? अपना सोच सोच के बताओ। 96, बिकॉज उस पे से 4% जा रहा है अपना। देखो, दोनों भी कर सकते हो ना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यू कैन इम्प्लीमेंट बोथ, मतलब दोनों का ऑप्शन तो खुला है कि मैं दोनों ही कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज मेरे को 4.56% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अगर मैंने कुछ नहीं हम्म। किया होता तो, लेकिन बिकॉज अब मेरे पास ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस है तो मेरे को 4 और 4.5% का ही इंटरेस्ट में है, तो मैं दोनों ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों को ओके। करने से पहले मैं यहाँ पे प्रीमियम पे कर देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले अपने को प्रीमियम तो चाहिए ही रहता है, बराबर है। हम्म। अभी क्या करोगे, कॉल या पुट? आराम से सोच के बताओ, कोई घाई नहीं है। खरीद रहे हैं राइट? हम्म। तो कॉल लेंगे ना। वी आर बोरिंग फंड्स।
ओके देखो, आप अगर बोरो कर रहे हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना होगा और बाय करना पड़ेगा, राइट? अगेन, हाँ, सो अगेन या कॉल बराबर है। इसलिए कॉल लेंगे ना। हाँ, या आई वंडर इफ देयर वाज सम अदर लॉजिक टू इट एज वेल। मैंने सोचने की ट्राई कर रहा हूँ कि कोई और लॉजिक भी था क्या कॉल या पुट डिसीजन लेने का। चेक करते हैं। सेल कॉल बाय, एक मिनट, कॉलर नहीं, सॉरी सॉरी। ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं, पुट ऑप्शंस है। मैं वही बोल रहा हूँ, पुट ऑप्शंस है। कोई कोई तो और लॉजिक था एक्चुअली इस डिसीजन का, कि हम कॉल करते हैं, पुट इंटरेस्ट में। करते हैं। हाँ हाँ, इंटरेस्ट में ही। दिस वाज नॉट एज सिंपल एज एक्सचेंज रेट, देयर वाज सम अदर लॉजिक टू इट। क्या लॉजिक था, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ, अगर मैंने पिछले वाले नोट्स में कहीं पे लिखा रहेगा तो। बिनोय सर एफआर एग्जाम, इधर मैंने किधर तो लिखा रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये डाइकॉन ही है। ऑप्शन ऑफ फ्यूचर्स, डिपॉजिट, ये देखो, ये मैंने कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, इसको आप बाय हार्ट कर लो। डिपॉजिट के टाइम पे बाय कॉल्स एंड लोन के टाइम पे बाय पुट्स। ओके, डिपॉजिट तो बाय कॉल। हाँ ये लोन व्हाट्सएप के पे भेज टाइम, दोगे मतलब? हाँ चलेगा जो चलेगा। अभी स्क्रीनशॉट लिया तुमने। चलेगा चलेगा, भेज देता हूँ। तो डिपॉजिट के टाइम पे बाय कॉल्स, लोन के टाइम पे बाय पुट्स, ठीक है। बाय तो हमको पुट्स, ओके। पुट्स यहाँ पे डालना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, वी विल बी सिलेक्टिंग दी बाय पुट्स ऑप्शन एज दिस इज अ लोन एग्रीमेंट और लोन, दिस इज अ लोन ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी कितना है वो प्रीमियम पुट्स के लिए? 0.34 और 0.50 बराबर, लेकिन ये देखो यहाँ पे कह दिया ऑप्शन दोनों प्रीमियम्स आर लेंगे इन ना। परसेंटेजेस। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये देखो, ये फिर से दिया है कि ये परसेंटेज में है। अगेन, टिक साइज और टिक वैल्यू आया है तो इस परसेंटेज को भूल जाने का। 0.304 इंटू, अच्छा क्यों भूल जाने का, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंटेड है सब चीजें, तो आंसर ज्यादा ओके। एक्यूरेट आएगा, ज्यादा बेटर आएगा इसके लिए। टिक साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेम चीज। अच्छा, ये मैंने 5 3, हाँ बराबर ना, 304, हाँ। अभी यहाँ पे 0.508 इंटू, अगेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू 0.01% इंटू 25, ये किया तो देखो इतना प्रीमियम। तो ये प्रीमियम तो हमको पेमेंट आउटफ्लो करना ही है। हाँ हाँ, आराम से आप भी कैलकुलेट कर रहे हो ना? हाँ हाँ, इसलिए सॉरी। आराम से, कोई है ही नहीं है, सॉरी है उसमें। इसके बाद तो हमको कॉलर भी करना है। कॉलर तो मेरा खुद का भी बहुत खराब है। कॉलर क्या है? ये मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। कॉलर मैं समझाता हूँ ना क्या है, कोई बात नहीं। मेरे को एक तो कुछ सवाल गड़बड़ है ही क्या? है। नहीं नहीं, मेरे को एक जीरो ज्यादा आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़। हाँ, वो आपने 0.1% लिया रहेगा, आपको 0.01% लेना है। एम तो आई राइट? 01 ही लिया है मैंने। 0.1 लिया मेरे है, को जीरो 01 पॉइंट ही जीरो लेना वन लेना है। 0.01% लेना है।
अरे मैंने परसेंट का साइन नहीं डाला है। वाह, हाँ। ठीक है, आ चलो गया। ये हो गया। प्रीमियम भी आ गया। अभी प्रीमियम आ गया तो चलो गेन भी कर लेते हैं। गेन कितना हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करके जितने का भी हुआ है, अभी हमें उसका भी वैल्यूज निकालना पड़ेगा। गेन इन वैल्यूज, तो बताओ, गेन इनटू अगेन सेम शिट, कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू टिक वैल्यू, अरे इनटू टिक वैल्यू इनटू टिक साइज, मतलब वो टिक मतलब वो टिक साइज इनटू वो टिक वैल्यू, ठीक है जो भी। फिर यहाँ पे हम्म। अगेन गेन इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू टिक वैल्यू इनटू टिक साइज, तो ये आ गए हमें गेन। एंड लास्ट में इफ वी हैड नॉट डन एनीथिंग, तो हमको क्या आता, ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ ही था, इंटरेस्ट कॉस्ट हमको वरना आती 8,67,000 की, अगर हमने कुछ भी नहीं किया होता तो, इफ नॉट डन एनीथिंग। अच्छा बाय द वे, मैं आपको ये चीज तो मैंने आपको पहले बताई नहीं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकालना रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस सम में नहीं मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया है, लेकिन आपको यूजुअली सम्स में प्रेजेंट करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक ओके। है, आपने इतना इधर तक आप आ गए क्या पहले? हाँ हाँ। आ गए ना, तो अभी देखो यहाँ पे अभी आपको करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट। इसमें क्या रहता है, ये आपका इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस इतना प्रीमियम तो आपको पे करना ही है, माइनस योर गेन, बराबर है, तब जाके आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा। फिर आपको निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, effective interest rate, which is this interest divided by loan amount into 12 by the loan period, which is 6। ये अभी के लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ओवरवेलमिंग मतलब वो लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर वो फॉर्मेट याद हो गया ना, फिर ये बहुत ही बचकान चीज है, मतलब देन इट्स जस्ट नॉर्मल शिट। ठीक है, हम्म। ये हो गया। आपको कुछ भी कभी भी डाउट लगे तो बस पूछ लेना, मतलब। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन फॉर ऑप्शंस ऑल्सो। देखो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो सेम ही चीज की है, उन्होंने बस यहाँ पे देखो ऑप्शन बेनिफिट या कॉस्ट निकाला है। सो बेसिकली उन्होंने बस इन दोनों का डिफरेंस निकाला और उसके लिए एक और लाइन ऐड की है, एंड उन्होंने ये एडिशनल कॉस्ट निकाला है। नाउ व्हाट इज दिस एडिशनल कॉस्ट? इट इज नथिंग एक्चुअली, दिस एडिशनल कॉस्ट इज जस्ट बुलशिट। ये इन्होंने बस यहाँ पे ऊपर कुछ तो फालतू सी मतलब वो वर्किंग की और दिखाया कि अरे ये देखो, ये है वो मतलब वर्किंग, ऐसा। बट आपको एक्चुअली हम्म। ऐसे ही करना है, 8,67,000 विच इज नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, उसमें गेन माइनस एंड वो प्रीमियम ऐड, ऐसा। ठीक है ना, यही करना है आपको अभी। फिर आता है एक सेकेंड, इफेक्टिव इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताओ। हाँ हाँ, ये देखो, आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन देखो। जो आपको इंटरेस्ट रेट मिला, इंटरेस्ट का वैल्यू मिला, उसको नहीं डिवाइड नहीं, बाय, इंटरेस्ट का वैल्यू, सॉरी, इफेक्टिव इंटरेस्ट का वैल्यू चाहिए। हाँ ये देखो ये ये तो देखो समझा मेरे को। ये देखो, आप ये देखो, तब जरा उस टाइम तक मैं आया नॉर्मल जरा। जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो, उसमें हाँ, से हमने गेन वैल्यू ऐड किया और प्रीमियम लेस किया क्योंकि वो नहीं हमें नहीं पे करना नहीं था। नहीं नहीं, तो आपने प्रीमियम ऐड किया, बिकॉज आप प्रीमियम और इंटरेस्ट वैल्यू पे करते हो ना। आपने हाँ, ये क्या तो निकालना है, गेन इफेक्टिव वैल्यू इंटरेस्ट अपना सेविंग्स है। कॉस्ट निकाला है, हाँ। क्योंकि दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो ना, 8,67,000 का, एंड प्रीमियम इज ऑल्सो आउटफ्लो ओनली, उसमें से गेन्स माइनस हो रहा है, ऐसा है। ठीक है ना, देखो कॉलर ना, आवाज आ रही है ना?
देखो कॉलर ना मेरा खुद का बहुत खराब है, तो अगर मेरा गलत चला जाए तो मैं इसमें कुछ जज मत करना, ठीक है ना। देखो, नहीं नहीं जस्ट सेइंग। अभी देखो मैं ले रहा हूँ लोन। जब हम लोन लेते हैं ना, सो वी बाय पुट ऑप्शंस एंड सेल कॉल ऑप्शंस, ठीक है। व्हेन वी डिपॉजिट द अमाउंट, we sell we buy call options and sell put options. Actually now when I say this, मुझे इसको इधर ही लिखना चाहिए था, ये ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। ऐसा रहता है। अभी हम लोग एंड अभी सेकेंड गोल्डन रूल, कॉल ऑप्शंस कम ऑन द लोअर एंड ऑफ द चार्ट, पुट ऑप्शंस कम ऑन द हायर एंड ऑफ द चार्ट। और एक कुछ तो था शायद, हाँ। और एक है, अभी देखो, जब आप बाय करोगे ना पुट्स, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो आपका प्रीमियम माइनस में जाएगा। लेकिन जब आप सेल करोगे ना कॉल्स, तो आपको प्रीमियम मिलेगा दूसरे बंदे से, तो आपको ये नेट इफेक्ट आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि अगर आप बाय करोगे पुट्स को, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, और आप बाय करोगे कॉल को तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना है। अगर आप सेल करोगे कॉल्स को, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम मैं कब से इंटरेस्ट बोल रहा हूँ। और जब आप सेल करोगे पुट्स को, तो आपको प्रीमियम पे करना है। तो दिस इज द मोस्ट बुलशिट थिंग मेरे हिसाब से। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे दोनों में कर, पे करना यहाँ है पे डिपॉजिट। यहाँ पे हाँ, प्रीमियम प्रीमियम में कब से इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं, पता नहीं। यहाँ पे मतलब बेसिकली मतलब हर जगह डिपॉजिट पे। में दोनों में हम पे करेंगे। हाँ, बिकॉज वी आर सेलिंग द पुट्स ना। क्योंकि जब हम सेल हम्म। करते हैं पुट्स को, तो बेसिकली सामने वाले को मिलता है ऐसा, देयर इज सम बुलशिट मतलब वो लॉजिक। बट मैंने इसमें इतना ही समझा है कि सेल करते टाइम पुट्स हमको बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ सेल करते टाइम कॉल्स हमको बेनिफिट मिलता है, दैट्स इट। ओके। मैंने ऐसे समझा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं लोन, ठीक है ना। लोन ले रहे हैं, हम्म। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर्स 95.5 एंड 96। आपने बोला था कि मेरे को भी वही मतलब पता नहीं है, ऐसा करके आपने बताया। ये देखो, ये होता है चार्ट, दिस इज कॉल्ड अ चार्ट ऑफ कॉलर्स। सो इंटरेस्ट ऑन द लोअर साइड, इसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शंस, एंड इंटरेस्ट ऑन द अपर साइड हम इसको बोलते हैं पुट ऑप्शंस, ठीक है। अभी यहां पे क्या होगा इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में, इंटरेस्ट रेट के टर्म्स के हिसाब से यहां पे 4.5 एंड 4, तो अभी 4.5, तो इसका मतलब है कि दिस इज पुट ऑप्शंस, ठीक है। कैसे पता चला? एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ। अ, एक सेकंड ना, बाय पुट्स, नहीं नहीं एक्चुअली एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं बेच रहा हूं ना कोई चीज, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, सी, लोन है तो आई एम सेलिंग कॉल्स, बराबर है। मैं अगर कोई चीज बेचूंगा, तो मैं हायर इंटरेस्ट पे बेचने का ट्राई करूंगा, तो दिस विल बी माई कॉल्स, सेल कॉल्स इज व्हाट आई फील। एंड यहाँ पे अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, तो मैं इंटरेस्ट को कम पे देने का ट्राई करूंगा, सो बाय पुट्स। मैं इसका उल्टा लॉजिक भी दे सकता हूं कि हम लोगों को 4 दिया हुआ है, तो 4 कम्स ऑन दी लोअर साइड, तो इसको कॉल्स बोल दो।
और 4.5 तो पुट्स बोल दो, लेकिन फिलहाल मैं ये वाला आर्ग्यूमेंट देना पसंद करूंगा। मैं चेक करता हूँ पहले, मैं जो तो बोल मैं रहा हूँ वो बहुत सही है कि कंफ्यूज नहीं। हुआ, मेरे को ये बहुत बहुत कंफ्यूज हुआ। ये बहुत फालतू चीज है। देखो, सेल कॉल एट 96, सेल कॉल एट 90, नहीं मैंने हक दिया, सेल कॉल एट 96 हक दिया उल्टा। मैंने, हक दिया मैंने। यहाँ पे कॉल तो मतलब मेरा मेरा मतलब पहला लॉजिक ही सही था कि चार्ट के हिसाब से ही जाना है। इंटरेस्ट विंटरेस्ट को छोड़ दो, चार्ट के हिसाब से ही जाना है कि कॉल्स कम ऑन दी लोअर साइड एंड पुट्स कम ऑन दी अपर साइड। ठीक है, ठीक है ना, ये तो समझा रहेगा ना अभी। हम्म, हाँ अब हम्म, समझा वो। अभी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ठीक है, अभी ये हो गया। अभी देखो, मैं पुट्स को क्या कर रहा हूं, मैं पुट्स को बाय कर रहा हूं, सो गेन वाइल बाइंग पुट्स, बराबर है ना। क्योंकि अगर आप हम्म देखोगे कि अगर मैं पुट्स को बाय करने जाता तो मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता 4.56, लेकिन कॉलर्स की वजह से मैं पे कर रहा हूं 4.5। सो गेन वाइल बाइंग पुट्स मेरे को हो गया इतना, बराबर है, हम्म परफेक्ट। लेकिन अभी वही चीज अगर आप देखोगे लॉस वाइल सेलिंग कॉलर्स, वो कितना हो गया मेरे को, लॉस वाइल सेलिंग कॉलर्स मेरे को अब देना पड़ेगा 4% पे, जबकि मैं दे सकता था 4.56% पे। फाइव तो मेरे को सिक्स लॉस हो गया। तो मैं इसको तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। एग्जीक्यूट पे आने से पहले ना मैं एक काम करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं सबसे पहले प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे इसके आगे का आता नहीं है, तो मैं सबसे पहले प्रीमियम ही कैलकुलेट करना चाहूंगा। देखो, मुझे आ 95.5, रहा है। 95.5 पे पुट्स है, बराबर है, बराबर है ना। हम्म तो फिर कितना है, 0.304। तो बस 0.304, अरे 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 कितना हिल रहा है ये, 0.304। मेरा नमलॉक क्या हो जाता है भाई बीच बीच में। 0.304 इंटू टिक वैल्यू, टिक साइज इंटू वो टिक वैल्यू राइजिंग। इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, कितना खराब इक्वल है टू नहीं मेरा लगा। पीसी, मेरा पीसी कितना खराब है। खुद क्यों नहीं डाल सकता भाई ये ऐसा। और फिर इसका भी प्रीमियम कितना आएगा, कितना आएगा इसका प्रीमियम, देखो कॉल्स के लिए 96 यूज कर रहे हैं, तो खाली जीरो ना वो पॉइंट, चेंज करना पड़ेगा। जीरो क्या पॉइंट चेंज, टू टू हाँ, इंटू 25 इंटू 68 इंटू 1 लाख, तो ये आ गया 37,910, तो ये मेरा प्रीमियम आ गया। हाँ, अभी इसके बाद थोड़ा सा चेक करते हैं भाई, इधर तक सम किया है ना, यहाँ तक। देखो इन्होंने पता है कैसे किया, इन्होंने वो नेट नेट प्रीमियम पेएबल निकाल दिया। ऐसा भी कर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बिल्कुल इस तरीके से जैसा इन्होंने किया हुआ है वैसा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ओके। देखो, मैं एग्जीक्यूट कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। पुट्स वाला। पता है मेरे को आज से पहले ये चीज पता ही नहीं थी कि मेरे कॉलर्स में भी मेरे को ऑप्शन मिलता है, ये मेरे को पता ही नहीं था। तो गेन, गेन मेरे को कितना होगा, 0.06 इंटू 0.01% इंटू इंटू 25 25। इंटू, सेम चीज करनी है, लिटरली पूरी की पूरी सेम चीज करनी है। गेन आ गया, बराबर है। अब मेरे को यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा ये वाला। लॉस हो रहा है हम्म। तो भाड़ में जाइए। तो अभी फिर मैं करूंगा इफ नॉट डन एनीथिंग वाला। कहाँ गया वो इफ नॉट डन एनीथिंग वाली बुलशिट। हाँ ये देखो, ये रही इफ नॉट डन एनीथिंग वाली शिट। कितना है वो, ठीक है। अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट
दिस सेम इंटरेस्ट कॉस्ट, प्लस प्रीमियम माइनस गेन। देखो प्रीमियम प्लस होगा पुट्स का और प्रीमियम माइनस होगा कॉल्स का, बराबर है। हाँ, ये क्यों किया आप? ये देखो ना यहाँ पे मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, रुक जाओ फिर से बताता हूँ। ओके, सेल कॉल ऑप्शन माइनस गेन। ये देखो ये आपको बेसिकली अभी आप ये क्या निकाल रहे हो, आप तो इंटरेस्ट का कॉस्ट निकाल रहे हो ना। तो आपका प्रीमियम में आउटफ्लो वाली कौन सी अमाउंट है, पुट्स वाली। तो बट आप प्रीमियम, बट हाँ बट बट हम हाँ, कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर उसका प्रीमियम क्यों लेस कर रहे हैं? ए कम ऑन यार, प्रीमियम तो होगा ही ना। प्रीमियम तो आपको पे और रिसीव होता ही है। प्रीमियम तो यू हैव टू पे ऐसे ही ऑन दैट स्पॉट डेट ओनली। ये तो बेसिक है ना। ओके ओके। वरना आप मुझे बताओ फ्यूचर, तो मुझे आप एक बात बताओ, जो मैं ये ऑप्शन। अज्यूम करके चल रही हूँ। हम्म नहीं, मेरा गलती है। मैं ये सोच रही थी कि हम अगर पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं चीजें, तो फिर हम प्रीमियम एग्जीक्यूट नहीं करने वाले तो। बट हम हम्म परचेस कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रीमियम दे रहा है, आप तुम समझो। देना ही है, हाँ, क्योंकि वरना सारे फ्यूचर्स वाले लोग यही करने चालू हाँ, थे ना डे ऐसा। वन पे, हाँ 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 हाँ, डे तो वन ये पे हम देखो, प्रीमियम दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा सब कैलकुलेशन किया है। अपना कैलकुलेशन और इनका कैलकुलेशन मैच करता है कि नहीं, उसके लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रीमियम माइनस दिस, तो मेरे को आता है 3570। ये देखो 3570। तो वी हैव डन एग्जैक्टली ओके। द करेक्ट थिंग, हमने पूरा सम बिल्कुल मतलब बराबर किया हुआ है। बस इनके प्रेजेंटेशन में इन्होंने नेट एडिशनल कॉस्ट की तरह बताया हुआ है, हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरह बताया हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और उल्टा ओके। हमने जो किया है वैसा ही ये लोग पूछते हैं। बस दिस क्वेश्चन वाज एन एक्सेप्शन। और अगर इसमें भी हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरह बता देते तो भी कोई हार्म नहीं था। तो अभी हम लोग बेसिकली कौन सा वाला लेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। 8,70,000 इंटरेस्ट कॉस्ट पेमेंट, ये देखो 8,58,000 का इंटरेस्ट पेमेंट विथ 96 एज द स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे और फ्यूचर्स में 8 लाख, नहीं यहाँ पे मैंने किया नहीं है। यहाँ पे मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएम। किया नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस 68,000, तो 7,99,000। तो बेसिकली फ्यूचर्स का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो हेड विथ। बेस्ट ऑप्शन। इतना सब मिनिमम करने के कॉस्ट आ बाद रहा है। वेंचर आंसर क्या आया, फ्यूचर्स। तो सबसे पहले क्या? तो ये देखो कहीं ना कहीं तो ऐसा दिया हुआ होगा फ्यूचर्स, कहीं ना कहीं तो दिया हुआ ही होगा कि फ्यूचर्स बेस्ट है, उसके ये रह साथ याद गया, होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेट इट इज recommended that the hedging using future is the best choice as हाँ, they will probably provide the most benefit to the company. यस यस परफेक्ट, ये हो गया। सो दिस वाज अवर एंटायर, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर ये तीन एस्पेक्ट्स तो कवर्ड है ही है, प्लस इंट्राडे भी है कवर्ड। आपको इंट्राडे सीखना है कि आज के लिए इतना ही काफी है। इंट्राडे नहीं कल नहीं, करें, करते 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 इंट्राडे, कर वाह। लेते हैं अभी आज। ठीक है, तो इंट्राडे के बारे में आप बताओ, आपको कितना पता है। मेरे को कुछ नहीं पता है। निशी कितना गंदा दिख रहा है। हाँ, कितना कि अच्छा दिख तुम रहा है, करते थे। कितना अच्छा दिख रहा है, वाह। तुम और चलो, कलर भी यूज कर सकते हो। पिंक अच्छा दिखता है, पिंक और येलो ऐसे कोऑर्डिनेट अच्छे होते हैं अरे साथ में। वैसे नहीं, नीचे मोर कलर्स है ना। हाँ, ओ वाओ, ये अभी वाओ, इसमें कलर कलर खेल सकते हो तुम। वाओ। चलो जाने दो, बाद में कभी खेलते हैं। अभी जैसे ये देखो, ये है इंट्राडे। इंट्राडे के बारे में हाँ बताओ ना, आपको ओके। कितना पता है। बेसिक ऐसा बाहर वाला बोल रहा है कि मैं मेरे कैलकुलेशन को जम जाए ऐसा बस बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं एंड देन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उसी डे पे क्लोज कर देते हैं, बराबर है, दैट इज इंट्राडे। आज लिया आज
बेच दिया, खत्म बात, बराबर है। हम्म। देयर इज नथिंग इन बिटवीन की मतलब ऐसा कुछ कुछ ऐसा अलग नहीं होता, बराबर है उसमें कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, मेरे मेरे को मतलब वो डिविडेंड वगैरह मिलेगा तो मैं कंपनी की ग्रोथ देखूंगा, कुछ नहीं, नथिंग। वैसा तो कुछ ऐसे नहीं। ही, हाँ, हाँ। वो डे एंड पे हम बेच देते हैं। हाँ, तो देखो 1 तारीख को, 1 जून, तो ऐसा देखो, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी मार्क टू मार्केट डेली। द सीईओ wondered what the impact of this would be if 50 future contracts were bought at 95.84 on नाइन्टी 1st of फाइव। June। हाँ, अगर मैंने 95.84 कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जून को खरीद लिए तो क्या होगा, बेसिकली ऐसा उन्होंने पूछा है। नहीं, हमने 50 खरीदे एट द रेट ऑफ नाइन्टी हाँ फाइव पे। 50, हाँ हाँ वही वही, सॉरी 50 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 95.84। हाँ, तो वो हमें टोटल प्राइस मिलेगा, फिर हम बेच रहे हैं उसमें से 30। तो 30 हम बेच रहे हैं थ्री 95.61 पे। नहीं, 30 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स were sold at 95.61 on 3rd of June। बट 3 ऑफ जून को रेट तो है 95.66। तो वो सेटलमेंट डेट है, ये परचेज का डेट है, ओके। ठीक है। वो सेटलमेंट डेट है कि वो बेसिकली क्लोज हो जाता है उस वैल्यू पे, ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग अभी हर टाइम करने वाले हैं, 50 खरीदे 50 सेल, ऐसा। तो अभी, तो परचेज, सेल, गेन स्लैश लॉस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं हमेशा जब भी करता हूँ ना, मैं कुछ अलग ही फॉर्मेट मतलब बनाता हूँ इंट्राडे के लिए, जो एकदम ही गंदा रहता है। तो ये है 95.84 पे मैंने परचेज किया ऑन 1st of June में, मेरा सेटलमेंट हो गया 95.84 पे ही। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेम वैल्यू रह गई मेरी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। गेन स्लैश लॉस कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 50, तो वैल्यू आ गई 0, ठीक है। नाउ सेकेंड डे शुरू हुआ, 2nd of June। अगेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन कल की जो सेटलमेंट डेट थी ना, कल की जो सेटलमेंट डेट थी वो मेरी आज की ओपनिंग बन जाएगी। तो यानी कि आज मैं अगर कुछ भी खरीदूंगा तो वो मेरे को 95.84 पे ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा। और मेरा सेकेंड डे सेटल कब हो रहा है, मेरा सेकेंड डे सेटल हो गया नाइन्टी फाइव 95.76, पॉइंट सेवन फाइव 76। हाँ, 6। तो अभी क्या हुआ मेरा, सेल माइनस परचेज, तो मेरा लॉस हो गया कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, अगेन 50। मैं कुछ अलग कर रहा हूँ क्या इसमें, इतना छोटा कैसे आ रहा है। हाँ, मैं अभी वही समझा मैं क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे वो टिक साइज वगैरह कुछ किया ही नहीं ना, यहाँ पे मेरे को वो सब करना पड़ेगा, वो टिक साइज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, मतलब वो ऐसा, खाली इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बदल जाएंगे अभी। ये यहाँ पे तीन, एक दो तीन कॉन्ट्रैक्ट साइज, फिर इंटू टिक वैल्यू इंटू 0.01%, कंट्रोल वी, 10,000। अभी फिर आया 3rd of June, ठीक है। 3rd of June को क्या हुआ, एंड 30 futures contracts were sold at 95.61। ओके, तो मैंने 30 कॉन्ट्रैक्ट्स इस बार बेचे। तो बेसिकली यहां पे मैं परचेज कर रहा था, यहाँ पे अब मेरे को बेचने हैं ये 30 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओपनिंग तो चलो वही रहेगी 95.76, लेकिन मैंने सेल कितने पे किए, 95.61 पे किए। गेन लॉस, ठीक है। अब मेरे पास बचे कितने कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास बचे खाली 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। 20। मैं सेटल तो 95.66 पे ही करूंगा,
और परचेज मैंने 95.76 पे किए होंगे। अगेन दिस ये जितना आया उतना, और 4th ऑफ जून आ गया 95.74। सॉरी इस वैल्यू पे मैंने, सॉरी इस वैल्यू पे मैं तो मैंने मतलब वो सेटल किया। और लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग है, लास्ट टाइम का क्लोजिंग था 95.66, तो इस वैल्यू पे मैंने क्लोज किया था। तो गेन आया इतने का, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 20 ही है, और यहाँ पे 4000। तो अब मैं डालूंगा यहाँ पे नेट इफेक्ट, जो मुझे आएगा 22,250 का फिलहाल मुझे मिला। आपका कुछ क्वेश्चन था क्या, बताओ। नहीं, मैं बस समझने की कोशिश। एक मिनट, पहले मैंने सही किया कि पहले वो चेक कर लेते हैं समझने की कोशिश से पहले। 2 जून को 10,000 का लॉस बराबर है 3 जून को 16,250 का लॉस। हाँ 3 जून को 16,250 बराबर है। बराबर है। और हाँ, बराबर है 4 जून को 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है। देखो बेसिकली इसमें है ना मार्केट टू मार्केट डेली सेटलमेंट्स, अभी ये इन्होंने ना इंट्राडे की तरह नहीं समझा है इस चीज को। दे हैव अज्यूम्ड इट टू बी कि लाइक कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, ठीक है, ये सेम चीज लेके, ठीक है, और मेरे पास एक पूरा का पूरा जून महीना पड़ा हुआ है, मेरे पास एक पूरा जून महीना है जहां पे मैं मतलब वो रिस्क ले सकता हूं आने का जाने का, मैं इंट्राडे कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ ये देखता हूं कि अगर मैं आज ही बेच दूंगा तो मैं क्या मतलब मेरे को गेन होगा कि लॉस होगा। बराबर है। सो दिस इज बेसिकली मार्केट मूवमेंट्स एनालाइज करना, ट्रेंड एनालाइज करना, ये वो है। ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था इंट्राडे में, 50 लिया 50 बेचा, ठीक है, 30 लिया 30 हम्म बेचा। ऐसा जेन्युइनली हो रहा है क्या यहाँ पे? तो नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले 50 परचेज किए थे 1 जून को, फिर हमने ऐसे करते गए 50 ही रखे 2 जून को, 3 जून को हमने 30 बेच फिर दिए, 30 किया। बचे कितने? 20 20। तो ऐसे वो 20। होते गया। मैं जब एग्जाम्पल कर रहा था ना तब मेरे को वो रियलाइज हुआ कि इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को इंट्राडे की तरह नहीं दिया हुआ है, उन्होंने इस चीज को मार्केट बस एनालाइज और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस ऑन अ डेली बेसिस करने के हिसाब से दिया हुआ है। और ये देखो अगर आपने इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 1 जून को जिस वैल्यू पे ओपन हुआ उसी वैल्यू पे क्लोज हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। बट चलो हो गया तो हो गया। हम्म तो हमारा पहला वैल्यू 0 आ गया। अभी अगर आप समझा। शेयर प्राइसेस परचेज करते हो ना कभी, तो आपको पता होगा कि पिछले कि डे 1 का क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट डे 2 का ओपनिंग। एकदम एग्जैक्ट हम्म नहीं रहता है बट उसी के आजू बाजू रहता है। ऐसे उसी तो के आजू बाजू। ऐसा वो होते गया। और स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको वैल्यू दिया हुआ था कि मैंने 95.61 का ही बेचा है, कि मैंने शायद दोपहर को 3:20 पे बेच दिया जब 95.61 वैल्यू थी। बराबर है। लेकिन हम्म जब स्टॉक मार्केट 3:30 को क्लोज हुआ तो स्टॉक की वैल्यू हो गई तब 95.66। 95.66। इसीलिए जो हमारे 20 कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो क्लोज हुए 95.66 पे, और लेकिन हमने 3:20 पे 95.61 पे ही बेच दिया था। ऐसा एंड सो ऑन, मतलब ऐसा ही है ये। ठीक है। डोंट वरी, ये एक्चुअली उतना नहीं आता है। क्या बोलते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस तो खाली एक ही सम आया हुआ है। ठीक है। वरना बट मेरे को ये उधर डेली ट्रांजैक्शन वाला कैलकुलेशन इजी लगा। कुछ है ही क्या नहीं, बात उसमें कर रहे हो? ओपनिंग ऐड करो, टिक कैलकुलेट करो।